करवाई कि अभी मैं खेलना तो चाहती हूँ लेकिन अपने वजन में। तो आप ही ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो मैंने कहा मैं खेलना चाहती हूँ, लेकिन सर बहुत डिस्टर्ब थे, वो चाहते थे कि मैं ऊपर खेलूँ। तो फिर सर की मैंने बात मानी, आप ही ने मुझ पर दुआ की, तो जो मेरा सख्त दिल था खुदा ने वो नरम किया। और जब मैं ऊपर वाले वजन में खेली तो यानी कि मेरा वेट कम था लेकिन मैं अपने वेट से ज्यादा ऊपर खेली, तो थोड़ी डिस्टर्ब थी कि शादी के बाद मैं ट्रेनिंग भी नहीं करती थी, तो पता नहीं क्या होगा। तो आपने कहा कि तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा, खुदा तुम्हारे साथ है, तो तुम डिस्टर्ब ना हो। तो जब मैं खेल रही हूँ तो मैं लास्ट टाइम से जो कंपटीशन था उससे ज्यादा बढ़ के खेली, और खुदा ने मेरी सोच से बढ़ के मुझे इज्जत दी और मुझे 2 गोल्ड मेडल की। हालेलुया। आइए जोरदार ओवर वेट में जाके खेलना यानी कि अपने से ज्यादा वेट के ताकतवर शख्स के साथ इनकी फाइट थी। ये इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती हैं पाकिस्तान को, बेटी और उनके हस्बैंड भी, ये दोनों प्लेयर्स हैं और हमारे मुल्क की शान है। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि बीइंग ए क्रिश्चियन ये खुदा के नाम को जला देते हुए इस मुल्क के लिए बहुत फख्र का बाइस है। और ये बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है, हमेशा रही है। शादी के बाद बेटी की थोड़ी सी टाइमिंग की सख्त हो गई थी, इसकी ट्रेनिंग भी नहीं थी और गवर्नमेंट जो थी इसको उस चीज में खिला रही थी जो कि जिसमें ये नहीं पहले खेलती थी। और जब बेटी ने यहाँ से चर्च से दुआ करा के गई तो खुदावन के उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल लेके ही बरकत पाएगी। आमीन। और जैसा मैंने खुदावन के उन्होंने कहा मैंने इनको वैसी बरकत लेके भेजा था। वहां जाके इनके एसोसिएशन ने इनके साथ ही कहा कि वो इनको बड़े वेट्स में खिलाना चाहती है, यानी ज्यादा जोरावर लोगों के साथ इनको खिलाना चाहती थी, और जो कि फेयर नहीं था क्योंकि ये उस वेट में नहीं खेलती थी। अनफेयर चीज की जा रही थी इनके साथ, लेकिन इनका तरफदार खुदावन था, तो इनका मुखालिफ कौन होता है? आमीन। और ऐसा ही हुआ। यहाँ तक बेटी इतनी बेदिल हो गई, इनका मुझे मैसेज आया शाम को कि सुबह इनके ट्रायल्स होने थे, इन्होंने कहा कि मैं गेम छोड़ के आ रही हूँ क्योंकि मैं ओवरवेट नहीं खेल सकती। मैंने जैसा कलाम इनके लिए उतरा मैंने इनको वैसे ही समझाया, फोन कॉल पे खुदा का मैसेज दिया, दुआ की, खुदा का रूह इस बेटी पे ठहरा क्योंकि खुदा का चुनाव तो हो चुका था, क्योंकि उसकी किताब हयात में हर चीज पहले से दर्ज है। इसकी तरक्की को, इसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता था क्योंकि वो खुदावन की तरफ से थी, ना मशरिक ना मगरिब, न किसी छोटे न बड़े वेट से, सिर्फ खुदावन की तरफ से थी। और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ इस प्यारी सी खुदा की खादमा ने, इस प्यारी सी बेटी खुदा की दुनिया में खुदा की आवाज पे यकीन रखा, ईमान में कायम हुई, खुदा का रूह इस पे ठहर गया और इसने यकीन किया इब्राहिम की तरह और बरकत इस पे ठहर गई। और जब इसने ट्रायल्स भी दिए, खुदा ने इसको वहां कामयाबी दी और सख्त टफ मुकाबलों में जहाँ पे हर वक्त बड़ा ही कुछ हो रहा था, बेईमानियां भी हो रही थी, लेकिन खुदा इसके साथ था। खुदा ने इसे गोल्ड मेडल की लास्ट मोमेंट्स में बरकत दी और इसकी टीम बहुत अच्छी तरह से जीती। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। फिर जब इनकी टीम इवेंट होता है उसमें भी बेटे ने रिक्वेस्ट की कि खुदा ने इसको कामयाब करे, और बेटे ने दोनों जगह अपनी टीम का, अपने मुल्क का, अपने एसोसिएशन का और अपने खुदा के नाम को जलाल दिया। खुदावन के ऊपर भरोसा रखते हुए खुदा ने इसको गोल्ड मेडल्स की बरकत दी, छोटे की ना ब्रॉन्ज की ना सिल्वर की बल्कि गोल्ड मेडल की। और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ, जैसे खुदा के ने कहा था खुदावन ने वैसे ही इसको शौकत का ताज बख्शा अपने मुल्क के लिए, अपने माँ बाप, अपने घराने, अपनी मिसी कौम और अपने खुदा के लिए ये बेटी नूर के फर्जंद बनी। और मैं बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने बेटी का इतना भरपूर साथ दिया कि जब बेटी बेटे हो चुकी थी लेकिन खुदा इसके साथ था, जिसका मुखालिफ कौन होता है? ये बड़ी खास बातें हैं। खुदा आपके लोगों को किस तरह से पता दे। कभी कभी आप हालात में नजर रखते हैं, वही बात है, आपकी नजर हालात में रहती है लेकिन खुदा आपके साथ होता है। और जब खुदा आपके साथ होता है तो सामने वाला जितना मर्जी जोरा हो, जाती जुलियत क्यों ना हो, तो फतह फिर खुदा के लोगों की होती है। हालेलुया। और मेरे हस्बैंड को भी खुदा ने ब्रॉन्ज मेडल की बरकत दी है। हालेलुया। खुदा इस बड़ी फतह के लिए, इस बड़ी निशानी के लिए, इन बच्चों की फतह की जो तूने इनको बख्शी है, तेरे हुजूर इनको
बदल जाए और ये हर मैदान में जिंदगी के और खेल के मैदान में हमेशा फतह हो तेरी कौम का, तेरे लोगों का नाम इसको जला पाए। ये लोग जैसे गोश्त में पड़े उसमें बढ़ते जाए रूह और जलाल में पड़े और ये हजारों काम जब को दे ताकि ये मिसल बने और तेरा नाम इसको जला पाए। यीशु के नाम में आमीन। Clapping, please. सारी मोहब्बत के लिए जो खुदा हमने अपने दिल में हमारी रखी है, खुदा हमको बरकत दे, इनको और फतह दे। ऐसे हजारों खुशियों की जिंदगी में क्या करेंगे? किसको देंगे? शुक्रगुजारी के लिए ताकि घर में शुक्रगुजारी के साथ आए। आप सबके लिए मीठा भी लेके आए हैं। जब इबादत का एंड होगा आप सबको मिठाई भी खिलाई जाएगी। आपको पता है इस चर्च में बहुत सी शुक्रगुजारियां होती हैं।